Hi everyone, welcome to our editorial vocabulary class. अगर हिंदू एडिटोरियल पढ़ते वक्त डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स देखकर आप रुक जाते हैं, तो आज से ये प्रॉब्लम खत्म। इस क्लास में हम द हिंदू एडिटोरियल से इम्पोर्टेंट vocabulary निमोनिक्स ट्रिक्स के थ्रू सीखेंगे, ताकि वर्ड्स को सिर्फ याद ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए याद रख पाएं। हर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग्स, इंग्लिश मीनिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल भी समझेंगे। और क्लास के एंड में हम हिंदू एडिटोरियल कंप्रीहेंशन पैसेज को लाइन बाय लाइन डिटेल में हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एडिटोरियल को कॉन्फिडेंटली रीड और अंडरस्टैंड कर सकें। ये क्लास एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीडीएस, कैट और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए बहुत यूजफुल है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए। लेट्स बिगिन। सो पहला वर्ड है पैरोकियल। ये एक एडजेक्टिव है। इसकी निमोनिक क्या होगी? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कहता है कि मेरा गांव ही पूरी दुनिया है। माई विलेज इज द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड। आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग आउटसाइड। उसे कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रही है। तो ये है पैरोकियल। और इसकी हिंदी का अर्थ है सीमित दृष्टिकोण रखने वाला, जो केवल अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपनी जाति या अपने छोटी से दायरे तक ही सोचता हो। ठीक है, इसकी मीनिंग है having a narrow limited outlook concerned only with local interest. Okay, and let's talk about the synonyms: narrow minded, provincial, insular, myopic. ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या होगी? कॉस्मोपॉलिटियन, ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया नीड्स अ ग्लोबल आउटलुक रादर देन अ पैरोकियल माइंडसेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, प्रोलिफरेट। ठीक है, और इसकी निमोनिक क्या होगी? कल्पना कीजिए कि एक चीज जितनी इतनी तेज से बढ़ रही है कि वो हर जगह फैलती जा रही है। ठीक है, imagine one weed in a garden. Within a few days, the entire garden is covered with the weeds. इसका मतलब है तेजी से बढ़ना, फैलना, बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाना। ठीक है, और इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? To grow, multiply or spread rapidly. Now let's talk about the synonyms: increase, multiply, propagate, escalate. ठीक है, और antonyms: decline and dwindle. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया व्यूमर्स proliferate quickly. इसका मतलब है सोशल मीडिया पर अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। Now let's speak about one more example. Misinformation continues to proliferate across social media platforms. ठीक है, चलिए अगली वर्ड है abysmal. ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है और इसकी निमोनिक क्या होगी? You just think about an abyss, a deep, a dark pit. If someone's performance falls into that pit, it is abysmal. Okay? ठीक है, मतलब बेहद खराब या अत्यंत निम्न स्तर का या दयनीय। ठीक है, इट मीन्स एक्सट्रीमली बैड, एक्सेप्शनल पुअर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनोनिम्स: टेरिबल, डिप्लोरेबल, atrocious, lamentable. Okay, and antonyms: excellent, exemplary. Okay, चलिए इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। The team performance was abysmal. Okay, टीम का प्रदर्शन बेहद खराब था। Another example: the report exposed the abysmal condition of the public health care in the rural areas. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Ostensible. ठीक है, इट्स एन एडजेक्टिव। तो इसकी निमोनिक क्या होगी? टेक अ वर्ड ostenser is giving a sensible reason, but actually he is hiding the real reason. मतलब ओ इसका रीजन तो सिर्फ देखने के लिए ही है, असली रीजन कुछ और ही है। ठीक है, imagine a politician saying, I'm visiting the village to inspect development, but his real purpose is to campaign for votes. Okay, understood? It means seemingly true or apparent, but not necessarily the real reason. ठीक है, हिंदी मीनिंग में प्रत्यक्ष, दिखावटी या कथित। ठीक है, let's talk about the synonyms. It means apparent, seemingly, putative, specious. Okay,
एंड एंटोनियम्स जेन्युइन एंड एक्चुअल। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। द ostensible aim of the uniform was transparency, but critics alleged political motives। ठीक है, इसका मतलब है सुधार से ऐसा लग रहा था कि सुधार पारदर्शिता के लिए किया गया है, लेकिन आलोचकों के अनुसार असली मकसद राजनीतिक था। ठीक है, चलिए अब अगली वर्ड की तरफ। टैसिट। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखकर ही समझ जाते हैं कि क्या करना है। बिना बोले समझ जाना, इसे बोलते हैं टैसिट। Two friends look at each other during class and silently agree not to answer the teacher। ठीक है, इसका मतलब है understood और agreed without being spoken। हिंदी में बोले तो मौन, बिना कहे समझ जाना। ठीक है, let's talk about the synonyms। implied, implicit, unstated, unspoken। और इसके antonyms भी समझ लेते हैं। explicit, express। For example, there was a tacit understanding between the two countries to avoid conflict। अगला वर्ड है pecuniary। ठीक है, now let's talk about pocket। Pocket means pecuniary। सोचिए पॉकेट में मनी होता है। पॉकेट इक्वल टू मनी इक्वल टू pecuniary, पैसे से संबंधित। ठीक है, इट मीन्स रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल मैटर्स। अब इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो इसकी सिनोनिम्स है फाइनेंशियल, मोमेंटरी, फिजिकल, न्यूमरेटिव। ओके, न्यूमरेटिव। और एंटोनियम से नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कंपनी सफर्ड सब्सटैंशियल pecuniary losses due to market clash। ठीक है, सो मॉनेटरी मैटर्स में द कंपनी हैज को काफी बुरी तरह लॉस हुआ। तो अब हम देखते हैं कि आज के जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स हमने सीखे हैं उनका रियल यूज एडिटोरियल में कैसे होता है। मैं पहले पूरी पैसेज पढ़ूंगी, आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिएगा कि आज की ये वर्ड्स को खुद आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद हम इस पैसेज को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और समझेंगी कि एडिटर एग्जैक्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं। So let's read today's editorial passage. The government ostensible aim was to improve transparency in public administration. However, many critics argued that the real objective was pecuniary gain for a few influential groups. The opposition's tacit support for the proposal also raised several questions. Such parochial politics driven by narrow interest instead of public welfare often results in abysmal governance and weak public trust। Okay? अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। The government's ostensible aim was to improve transparency in public administration। इसकी हिंदी क्या होगी? सरकार ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना है। यानी ऊपर से जो कारण बताया गया है ostensible, ओके, वो प्रशासन को अधिक खुला और ईमानदार बनाना था। However, many critics argued that the real objective was pecuniary gain for a few influential groups। इसकी हिंदी क्या होगी? लेकिन कई आलोचकों को कहना था कि असली उद्देश्य पारदर्शिता नहीं था। उनका मानना था कि कुछ प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ माने pecuniary gain पहुंचाना ही इसकी वास्तविकता मकसद थी। ठीक है, The opposition's tacit support for the proposal also raised several questions।
इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने खुलकर समर्थन नहीं किया, लेकिन बिना कुछ कहे मतलब टैक्सेट उसका समर्थन करता हुआ दिखाई दिया। इसी वजह से लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। Such parochial politics driven by narrow interest instead of public welfare often results in abysmal governments and weak public interest. ऐसे संकीर्ण सोच पैरोकियल वाली राजनीति जो जनता के हित की बजाय अपने छोटे छोटे स्वार्थों को महत्व देती है, ठीक है, अक्सर बहुत खराब एबिस्मल शासन का कारण बनता है। इसका परिणाम ये होता है कि लोगों का सरकार पर भरोसा ही भी कम हो जाता है, ठीक है। इस एडिटोरियल का मुख्य संदेश ये है कि कभी-कभी सरकार जो कारण लोगों को बताती है वो असली कारण नहीं होता। अगर राजनीतिक संकीर्ण सोच और निजी आर्थिक लाभ पर आधारित हो तो शासन कमजोर हो जाता है और जनता का विश्वास भी घट जाता है, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आज आपने कौन कौन सी नए वर्ड सीखा और अगली एडिटोरियल क्लास में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। सी यू सून।